कहानी की शुरुआत में हमें एक एकेडमी को दिखाया जाता है एंड इसी के सामने हम एक ब्लास्ट को देखते हैं जहां पर हमें दिखाया जाता है उस ब्लास्ट से एक लड़का काफी ज्यादा घायल हो चुका था एंड इसी के साथ में उसे घायल करने वाले कुछ बुली गैंग के मेंबर्स होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने रियलाइज नहीं किया था कि तुम वहां पर खड़े हो। एंड इसी के साथ जो दूसरा बंदा होता है वह कहता है कि क्या तुम सच्ची में एक एलिमेंट्री मैजिक से यहाँ पर हिट हो चुके हो। वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है, हाँ ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी होता है। तो यहाँ पर अपना अमसी खड़े होते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था अब तुम्हें उसके ऊपर यहाँ पर एकदम खरा उतरना चाहिए। मैंने जो तुम्हें कहा था वो चीज़ तुम्हें लाकर दे दिया है, अब आखिर तुम मेरा जो सेल फोन है उसे वापस क्यों नहीं कर देते हैं। अब इस बात को सुनकर उनमें से जो बुली गैंग का मेंबर आता है वो कहता है कि तुम वो बर्गर को लेकर आए हो जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और लिमिटेड है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तुम हमारे लिए एक अच्छी चीज़ लेकर आए हो। लेकिन यहाँ पर जो ड्रिंक है वो कहाँ पर है, तुम्हें ड्रिंक भी लेकर आना चाहिए था एंड अब तुम ड्रिंक लेकर नहीं आए हो तो पनिशमेंट के तौर पर मैं तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा करने वाला हूँ। इतना कर दिखा देता है वो अपनी एमसी की तरफ एक काफ़ी ज़्यादा जो फायरबॉल होता है उसको शूट कर देता है, जिसकी वजह से अपना जो हमसे होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे पुश हो जाता है। एंड इस चीज़ को देखकर उनमें से एक बुली बंदा बोल रहा होता है जैसा एक्सपेक्टेड था ये बंदा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वीक है। हमें दिखा जाता है वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उनसे कहती है कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो। इस लड़की का नाम यहाँ पर सिनोनोमे होता है एंड इसी के साथ में ये डिसिप्लिन कम्युनिटी की एक मेंबर भी होती है एंड इसलिए सभी लोग इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैरान हो चुके थे। एंड इसी के साथ वो अपने अमसी की तरफ यहाँ पर जो अपने अमसी का सेल फोन होता है उसे थ्रो करते हुए कहते हैं कि आज का दिन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी डे है जो तुम्हें इस लड़के ने यहाँ पर बचा लिया, लेकिन बाकी के दिन तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा लकी नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो सेलफोन होता है वो थ्रो करने की वजह से नीचे गिरकर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैक आ चुके होते हैं। इधर अपना एमसी उस सेलफोन को उठा ही रहा था लेकिन तभी सिनोनोमी उसके पीछे से आ जाते हैं एंड इसी के साथ वो उससे पूछ रही थी क्या तुम सही हो। इधर अपना एमसी यहाँ पर जो सिनोनोमी होता है उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कह देता है और इसी के साथ वो कहता है कि तुमको और अब मेरे को अब साथ में हैंग आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सही से तुम्हारे ऊपर भी परेशानियां आ सकती हैं। अब इस बात को सुनकर जो सिनोनोमी होती है वो कहती है कि वेल कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर मैं यहाँ पर केयर करती हूँ। इधर अपना हमसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुम और मैं एकदम साथ में हैंग आउट करेंगे जैसा कि हम बचपन में किया करते थे तो हम लोग इस प्लेस के अंदर सर्वाइव नहीं करने वाले हैं। और इतना कहकर अपना हमसे वहाँ से जाने लगता है जिसे देखकर सिनोनोमी काफ़ी ज़्यादा वरीड होती है। एंड इसी के साथ में मार्च सीन होता है हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ प्लेस को जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गैदर हुए होते हैं एंड इसी के साथ वो सारे के सारे लोग अपने हमसे के बारे में बात कर रहे थे जैसे कि यह बंदा बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसके पास में जो मैजिक कैपेसिटी है वो जीरो है और आखिर मैजिक कैपेसिटी जीरो होने के बाद में भी ये हमारे जैसे एक प्रेस्टीजियस स्कूल के अंदर कैसे एडमिशन ले लिया। कोई बंदा कह रहा होता है कि वेल मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये जब टेस्ट दे रहा था तो उस सिस्टम के अंदर एक एरर आ चुका होगा जिसकी वजह से इस बंदे ने जो टेस्ट है उसे पार कर लिया होगा। इसी के साथ में अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं इस चीज़ को यहाँ पर एडमिट तो नहीं करना चाहता लेकिन मैं पूरे के पूरे जो रूमर्स हैं उनको डिनाई भी नहीं कर सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर मेरे जैसा जो स्टूडेंट है वो ऐसे स्कूल के अंदर कैसे एडमिशन ले सकता है। एक दिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पता नहीं कहाँ से मेरे को एक चीज़ यहाँ पर जो खबर है वो ला कर दिए कि मेरा जो एडमिशन है वो एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल स्कूल के अंदर हो चुका है। एंड इसी के साथ मैं उनसे पूछना चाहता था कि आखिर मेरा जो एडमिशन है वो इस स्कूल के अंदर किस बेसिस पर हुआ है, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो चुका था क्योंकि अपने अमसी और अपने अमसी का जो पूरा यहाँ पर फैमिली होता है उसका बहन एंड जो उसके पेरेंट्स उनका एक प्लेन क्रैश के अंदर मौत हो चुका था। इधर अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि काश मैं भी उस दिन उन लोगों के साथ में यहाँ पर मारा जाता। एंड इसी के साथ में अपना अमसी अब हमें स्कूल लाइफ बताने लगता है जैसा कि अपने अमसी के बारे में हमें पहले से पता है कि उसका जो मैजिक कैपेसिटी है वो जीरो है जिसकी वजह से अपना जो अमसी है वो मैजिक कोर्स को तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। एंड इसी के साथ में अपने अमसी को फोर्सफुली यहाँ पर जो स्वॉर्डमैनशिप है उसको लेना पड़ा और इस रिजल्ट के यहाँ पर तौर पर सभी लोग अब अपने अमसी को बुली करने लगे क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मैजिक है वही डोमिनेट करता है। एंड इसी के साथ जो स्वॉर्डमैनशिप है वो पूरी तरीके से यूजलेस है क्योंकि जो स्वॉर्डमैनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज रेंज के अंदर ही काम करती हैं। एंड इसी के साथ मैं अपना हमसे मन में सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली का एक इकलौता सर्वाइवर हूँ, मेरा अलावा जो मेरी पूरी की पूरी फैमिली है वो खत्म हो चुकी है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जब भी मैं डंजन्स में जाता हूँ, रेड्स में जाता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों के ऊपर एक बर्डन ही रहता हूँ जिसकी वजह से उन सभी लोगों ने मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला निकनेम दे दिया द गॉड ऑफ प्लेग्स का। फिर दिखाया जाता है हमें अपने हमसी को जो कि अपने अपार्टमेंट में वापस से आ चुका था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट के बाहर में एक लेटर पड़ा होता है तो अपना हमसी उस लेटर को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। एंड इसी के साथ उस लेटर को देखते हुए सोच रहा था कि इस लेटर के ऊपर जैसा लग रहा है कि कोई स्टाम्प हो या फिर ये कोई नेम हो, लेकिन क्या मुझे इस लेटर को यहाँ पर ओपन करना चाहिए, क्या ये लेटर सच में मेरे लिए था। एंड इसी के साथ में अपने हमसे थोड़ा बहुत सोचकर अब उस लेटर को ओपन कर ही देता है, लेकिन जैसे अपने हमसे उस लेटर को ओपन करता है वैसे अपनी हमसे की जो आइज होती हैं वो ब्लू कलर के अंदर साइन करना शुरू कर देते हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो लेटर होता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा
मात्रा में एक रोशनी निकल रही होती है जो कि अपने अमसी को अपने अंदर ही संभाल लेती है। एंड इसी के साथ में मार्स इंस्टीट्यूट होता है, हमें दिखा जाता है अपने अमसी को जो कि एक स्पेस में एक स्पेस रिवर के अंदर खड़ा होता है। एंड इसी के साथ में अपना अमसी अभी तक ये सोच रहा था कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन हमें दिखा जाता है यहाँ पर जो स्पेस रिवर होता है उसका वाटर एक स्पिरिट का यहाँ पर रूप लेने लगता है। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट का फॉर्म होता है वो अब अपने अमसी को देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ वो कहता है कि ये 2054 चल रहा है, वो भी वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से। एंड इसी के साथ में तुम्हारा उम्र 16 साल है और तुम्हारा पूरा नाम है कुजुयु हारुतो। मैंने सही कहा ना? अब इस बात को सुनकर और अपने बारे में डिटेल्स को सुनकर अपने अमसी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। इधर यहाँ पर जो स्पिरिट होती है वो कह रही होती है कि ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा नाम भी यहाँ पर कुजुयो हारुतो ही है। एंड इसी के साथ में मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ, मैं तुम्हारी फ्यूचर की आइडेंटिटी हूँ और मैंने ही तुम्हें फ्यूचर से ये लेटर लिखा है। एंड इसी के साथ में आने वाले जो 10 साल है उसके अंदर तुम एक ऐसे मैजिक या फिर ऐसे मैच बन जाओगे जो कि स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट कर पाओगे, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है, यानी कम से कम 10 साल लग ही जाएंगे। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना मैं तुम्हें अभी और आज से यहाँ पर ट्रेन करना शुरू कर दूँ ताकि तुम आने वाले समय के अंदर एक ग्रैंड मैच बन जाओ, वो भी स्पेस और टाइम के। इधर अपना अमसी इस बात को सुनकर सोच रहा था कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। अब इस चीज़ को यहाँ पर जो अपना फ्यूचर वाला आइडेंटिटी होता है तो यहाँ पर ये जो स्पिरिट है और यहाँ पर जो अपना अमसी है वो दोनों कोई अलग नहीं है, जैसे कि ये स्पिरिट बता रही है। यानी यहाँ पर ये जो फ्यूचर स्पिरिट है वो कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी है, लेकिन फ्यूचर से है। तो यहाँ पर जो अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी होती है वो अपने अमसी से कह रही थी कि मुझे पक्का से पता है कि तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे हो और तुम्हें मेरी पूरी की पूरी बातें बेतुकी लग रही है, क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन क्या तुम मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बार विश्वास कर सकते हो? तुम बस एक बार वो करो जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ या फिर जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। एंड इसी के साथ वो अपने अमसी को एक क्वेश्च देता है कि तुम्हें एक अफ्रेंक के डंजन में जाना है, वो भी अकेले, और इसी के साथ उस डंजन का उससे नाम भी बता देता है। एंड वो कहता है कि जब तुम उस डंजन के अंदर पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें आगे के इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। सीन से उड़ता हमें दिखा देता है अपने अमसी को जो कि उस अफ्रेंक के डंजन में आ चुका था। एंड इसी के साथ में अपना अमसी कह रहा होता है कि ये पूरा का पूरा एक क्लियर डंजन है, इसको पहले क्लियर कर दिया गया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और क्या तुम सच्ची में श्योर हो कि तुम मुझे इसी डंजन में लाना चाहते थे? अगर ये किसी टाइप का प्रैंक हुआ ना तो फिर तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ में क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, अगर मेरे कहने से कुछ भी नहीं हुआ ना या फिर मेरी वजह से तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो फिर तुम मेरे को जला सकते हो। एंड इसी के साथ में वो कहता है कि तुम अब सीधे जाओ और इसी के साथ में राइट साइड में मुड़ जाओ और तब तक चलते रहो जब तक कि डेड एंड ना आ जाए। इस बात को सुनकर अपने अमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक लेटर उसे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन फिर भी अपना अमसी वैसा ही करता है। एंड इसी के सामने दिखा अब अपना अमसी फाइनली एक डेड एंड के ऊपर पहुंच जाता है। इधर अपना अमसी उस डेड एंड के ऊपर पहुंचकर कहता है कि लो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो बताओ क्या मुझे तुम्हें जला देना चाहिए? इस बात को सुनकर जो लेटर होता है वो कहता है कि नहीं, तुम सीधा के सीधा एक काम करो, जो लेटर है उसे यहाँ पर जो दीवार है उसके एक स्लॉट के अंदर रख दो। इधर अपना हमसे सोच रहा होता है कि वैली से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जो लेटर होता है उसे उस स्लॉट के अंदर रख देता है। लेकिन तभी हमें दिखा देता है जैसे जो लेटर होता है उस दीवार वाली स्लॉट के अंदर जाता है, अब जो दीवार होती है वो एकदम हाईटेक गेट की तरह ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से अपना हमसे भी काफी ज्यादा हैरान होता है। एंड इसी के साथ उस दीवार को पार करते हुए सोच रहा था कि ये तो एक हिडन रूट है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन तभी अपने हमसी की आंखें चौंधिया जाती हैं क्योंकि सामने से कुछ ज्यादा ही रोशनी आ रही होती है। एंड इसी के सामने हम देखते हैं ये रोशनी एक बहुत ही ज्यादा चमकते हुए क्रिस्टल से आ रही थी। इधर अपने हमसी उसको देखकर सोच रहा था कि ये क्या है, लेकिन तभी यहाँ पर जो लेटर रहता है वो कहते हैं कि ये एक स्किल क्यूब है और इसी के साथ वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुमने ये वाला चीज पहली बार देखा है ना, चलो ठीक है, अब तुम उस स्किल क्यूब के पास में जाओ और उसको टच करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें उसका स्किल मिल जाएगा। इधर अपना हमसी पहले तो लेटर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसके पास में कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं होता है, इसलिए उस स्किल क्यूब के पास में चला जाता है एंड इसी के साथ उसको टच भी कर लेता है। जैसे अपना एमसी उस स्किल क्यूब को टच करता है, यहाँ पर जो लेटर होता है वो अपने एमसी से सॉरी कहता है, जिसका मतलब अपना एमसी कुछ भी समझ में नहीं पा रहा होता है कि आखिर जो लेटर है वो उसको सॉरी क्यों कह रहा है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर जो क्यूब होता है वो रेड कलर के अंदर साइन करना शुरू कर देता है एंड इसी के साथ में उस रेड कलर के क्यूब से यहाँ पर बहुत सारी रोशनी ऊपर छत की तरफ जा रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो छत होता है वो भी एकदम हाईटेक गेट की तरह ओपन होता है एंड इसी के साथ में उसके अंदर से एक क्यूब बाहर निकलता है एंड इधर जो क्यूब होता है वो नीचे आकर उस क्रिस्टल के साथ में मिल जाता है एंड इसी के साथ बहुत सारे पत्थर को अट्रैक्ट करने लगता है। थोड़े टाइम में बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो पत्थर होता है वो एक टाइप की स्पिरिट लेने लगता है और देखते हैं यहाँ पर जो पत्थर होता है या फिर जो क्यूब होता है वो अपने पास में इतने ज्यादा यहाँ पर पत्थर को इकट्ठा कर चुका है कि वो फाइनली एक गोलेम का यहाँ पर जो रूप है या फिर फॉर्म है वो ले लेता है। अब इस चीज को देखकर अपना हमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि ये तो एक गोलेम है। अब इधर अपना हमसी ये सोच ही रहा था, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जो गोलम होता है वो अपने हमसी को एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से अपना हमसी काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिरता है
एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या मुझे स्कैम कर लिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्म लग रहा है मेरे को, मेरा जो पूरा का पूरा बॉडी है ऐसा लग रहा है मानो वो बर्न हो रहा है। एंड इसी के साथ मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो भी धुंधला होता जा रहा है। तो क्या मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ। एंड इसी के साथ अपने हमसे को अपना फैमिली याद आ रहा था। वो सोच रहा था कि फादर मदर रिया, मैं अभी आपके पास में आने वाला हूँ, मैं फाइनली आपको देख सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीडर होता है उसके अंदर से आवाज आने लगता है कि क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए सही था हारू। तो तुम उस स्कूल के अंदर एक फेलियर की लाइफ गुजार रहे हो, जिस स्कूल के अंदर तुम्हारा जो एडमिशन है वो तुम्हारे ही पेरेंट्स ने यहाँ पर कराया था। एंड इसी के साथ में अब तुम मेरे से स्कैम होकर एक काफी ज्यादा पॉइंटलेस मौत को मर रहे हो। तो क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए सच्ची में सही है, क्या तुम ऐसी लाइफ को डिजर्व करते थे। इधर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपना जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा सिटी तरीके से जिया है, यानी मेरा जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है, मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो मेरा लाइफ है मैं उसे बहुत बार एंड करने का सोच रहा था, यानी मैं सुसाइड करने का सोच रहा था, लेकिन मैंने इस आइडिया के ऊपर गिव अप कर दिया था क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के बारे में याद आता था। एंड इसी के साथ में मैं भी यहाँ पर जो अपने फैमिली है उसका एक लास्ट सर्वाइवर होने के नाते यहाँ पर अपनी फैमिली को पूरी तरीके से तबाह नहीं करना चाहता था। एंड इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। इस पर जो लेटर होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम इस गोलेम को रेजिस्ट क्यों नहीं करते, आखिर तुम यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करने का कोशिश क्यों नहीं करते और अपनी जो सिटी लाइफ है उसे चेंज क्यों नहीं करते। अब इधर अपने हमसे को इतना ज्यादा मोटिवेशन लेटर दे ही रहा था कि अगले पल में हम देखते हैं जो गोलम का पंच होता है वो अपने हमसे के काफी ज्यादा ही नजदीक आ जाता है और अगले पल अपने हमसे को पूरी तरीके से छलनी कर देता है, यानी अपने हमसे का यहाँ पर मौत हो चुका था। इन तभी हमें देखते हैं सिस्टम की कुछ विंडोज को, उसमें से कुछ नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जैसे कि जो हिडन केस्ट है मेज ऑफ स्पेस एंड टाइम का, वो यहाँ पर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है और इसलिए जो एडवेंचर है उसकी डेथ को यहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है, उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसे वापस से रिवाइव किया जा रहा है। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसका बॉडी वापस से सर्वाइव या फिर जो रिवाइव होता है वो होने लगता है। एंड इधर हम अपने अमसी का एक काफी ज्यादा कूल लुक देते हैं। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो अब फाइनली एक स्पेस और टाइम का मैजिक बन चुका था, यानी स्पेस और टाइम का मेज बन चुका था। इसी के साथ में हम देखते हैं जो क्रिस्टल होता है वो भी अब यहाँ पर फूट जाता है। एंड इसी के साथ जो क्रिस्टल का पूरा एनर्जी होता है वो अब अपने एमसी की बॉडी के अंदर समाने लगता है, जिसको यहाँ पर जो गोलम होता है वो भी देख रहा होता है। एंड इधर दिखा जाता है अब अपने एमसी का यहाँ पर जो बॉडी होता है वो तो रिवाइव होता ही है। इसी के साथ में अपने एमसी को बहुत सारा स्किल भी मिलता है यहाँ पर टाइम ऑफ स्पेस के अलावा भी, जैसे कि मटेरियल रिवाइंड, क्विक बॉडी, स्टॉप चेन, ये जितने भी यहाँ पर स्किल मिले होते हैं इनका अभी तक हमें पूरा पता नहीं है कि आखिर ये किस काम में आने वाला है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कहानी आगे बढ़ेगी हमें इन स्किल का जो भी वर्क है वो भी समझ में आ जाएगा। एंड इसी के साथ में हमें बताया जाता है कि जो स्पेस टाइम की यहाँ पर जो स्किल है वो एक पैसिव स्किल है। एक्टिव और पैसिव अलग अलग स्किल्स होती हैं, तो यहाँ पर जो स्पेस ऑफ टाइम है वो एक पैसिव स्किल है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड इसी के सामने अपने अमसी का जितना भी स्किल होता है सारा का सारा वो भी लेवल 1 पर होता है। अपने अमसी का जो पोटेंशियल है वो भी 30% तक बढ़ चुका होता है। एंड इसी के साथ में अपने हमसे अपने हाथों की तरफ देखकर सोच रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। इसी के साथ में हमें कहा जाता है यहाँ पर जो लेटर होता है वो अपने एमसी से कहते हैं कि ये एक शॉर्टकट है तुम्हारी अवेकनिंग के लिए। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हार्ड से यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी जो कि तुम्हें पूरी करनी थी। अगर तुम्हें यहाँ पर जो स्पेस ऑफ टाइम है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना था तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर अगर तुम ऐसे ही चलते रहते, अगर तुम आज इस चीज को यहाँ पर शॉर्टकट को नहीं अपनाते तो आगे चलकर 10 साल बाद में तुम इस हिडन क्वेस्ट को न जाने किस तरीके से पूरा करते हैं। एंड इसी के साथ में उस क्वेस्ट को पूरा करने के बाद में तुम्हारे पास में जो स्पेस ऑफ टाइम है उसकी पावर आती है। यदि यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो कहता है कि अब तुम मेरे को ये मत कहना कि तुम सच्ची में यहाँ पर फ्यूचर से हो। वहीं पर जो अपना लीडर होता है वो कहता है कि अब इन बातों को करने का वक्त नहीं है, अभी यहाँ पर तुम एक ट्यूटोरियल के बीच में हो तो उस पर ध्यान दो। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर अपने अमसी के पीछे यहाँ पर जो गोलम होता है वो अटैक कर देता है, जिसको यहाँ पर अपना अमसी भी काफी ज्यादा स्पीड से डॉज कर लेता है। इधर अपना अमसी मन में सोच रहा था कि जो मेरा बॉडी वो काफी ज्यादा लाइट फील हो रहा है, क्या ये सब कुछ इस पैसिव स्किल की वजह से है। एंड इसी के सामने यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक स्पेस टाइम के मैच की तरह लड़ना सिखाऊंगा कि आखिर वो किस तरीके से फाइट करते हैं। एंड इसी के साथ वो अपने हमसे से कहता है कि तुम अब अपनी खुली आंखों से देखना छोड़ दो। एंड इसी के साथ में तुम अब बस जो टाइम का फ्लो है उसे फील करने का कोशिश करो, क्योंकि इसी के ऊपर सारे के सारे रूल बेस्ड है। इधर अपना हमसे कहता है क्या टाइम के फ्लो को। एंड इसी के साथ जो लेटर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही काम, तुम इस चीज को यहाँ पर कर सकते हो अगर तुम इस चीज को ट्राई करोगे, क्योंकि तुम और मैं दोनों अलग नहीं है। इधर अब अपना हमसे भी वैसे ही करने लगता है, वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर जो टाइम फ्लो है उसे फील करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर गोलम होता है वो अपने
अपने एमसी के ऊपर अटैक कर चुका था, उसका पंच अपने एमसी के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे अपना एमसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसको आसानी से प्रिडिक्ट कर लेता है एंड इसी के साथ में अपनी आंखों को ओपन कर लेता है। अब जैसे अपने एमसी अपनी आंखों को ओपन करता है, हम अपने एमसी की आंखों के अंदर एक अजीब ही प्रकार की साइनिंग देखते हैं एंड इसी के साथ दिखा देता है अपना एमसी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जो उस गोलम का अटैक होता है उसे डोज कर लेता है। इधर दिखा देता है इस चीज़ से जो गोलम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वहीं पर अब अपने एमसी को दिखा देता है जिसने स्पेस ऑफ टाइम मैजिक को एक्टिवेट कर लिया था एंड इसी के साथ वो टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ पर जो गोलम होता है उसके हैंड पर आ जाता है, जिससे गोलम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। यहाँ पर अपना एमसी होता है वो क्विक बॉडी का यहाँ पर यूज़ करता है जो कि लेवल 1 पर होती है। अब इस स्किल का फायदा ये होता है कि अपने एमसी का जो स्पीड था वो काफ़ी ज़्यादा तेज यहाँ पर बढ़ चुका था एंड इसी के सामने अब अपना एमसी तो यहाँ पर टेलीपोर्ट भी कर सकता था, इसलिए अब अपना एमसी टेलीपोर्ट करके सीधा यहाँ पर जो गोलम होता है उसके हेड के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसी के सामने उसके हेड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि यहीं पर तुम्हारा कोर है एंड इसी के सामने हम दिखा देता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके कोर यानी उस क्यूब के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं यहाँ पर जो क्यूब होता है वो भी पूरी तरीके से बिखर जाता है एंड जैसे यहाँ पर जो क्यूब होता है वो बिखरता है वैसे ही जो यहाँ पर गोलम होता है जो कि क्यूब की मदद से ही बना था वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर अपना एमसी काफी ज्यादा हीरो वाली एंट्री से यहाँ पर उस गोलम को मारते हुए आगे चलने लगता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं अपने एमसी के स्टेटस विंडो पर काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जैसे कि अपना एमसी अब 4th लेवल पर पहुंच चुका है मैजिक के अंदर और 8th लेवल पर पहुंच चुका है स्वॉर्डमैनशिप के अंदर एंड इसी के साथ में अपने एमसी को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिले होते हैं जो कि अप्रोक्स 46 के तक होते हैं। इसी के साथ दिखा जाता है जो लीडर होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है क्या अब तुम मेरे पर बिलीव करते हो गॉड ऑफ प्लेग। इस पर अपना एमसी सोचकर कहता है कि वेल हाँ थोड़ा बहुत एंड इसी के सामने जो लेटर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है फिर मुझे लगता है कि अब हमें इस डंजन से बाहर चलना चाहिए। इस पर अपना एमसी उस डंजन से बाहर जाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ और भी है जो कि हमें करना बाकी है। इस पर जो लेटर होता है वो कहता है कि हाँ हमें एक दूसरे डंजन में जाना होगा क्योंकि आज हमें यहाँ पर जो तुम्हारी फ्रेंड सिनोनोमी है उसे मरने से बचाना होगा जिसको आज एक मोस्टर मारने वाला है। अब इस बात को जैसे अपना एमसी सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड इसी के साथ उस लेटर से वापिस से पूछने लगता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा। इस पर जो लेटर होता है वह कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आज एक डी रैंक के डंजन के अंदर जाने वाली है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन वो वापस कभी नहीं लौटेगी क्योंकि उसे एक एक्स्ट्रा बॉस मॉन्स्टर मार डालेगा एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि अब तुम्हें वहां पर जाकर उसकी जान को बचाना चाहिए और यहाँ पर फ्यूचर को चेंज करना चाहिए। तो क्या इसी के साथ जो अपना एमसी होता है अब वो यहाँ पर उस डंजन की तरफ दौड़ने लगता है। वहीं पर जो लेटर होता है वो अपने एमसी को बता रहा होता है कि आज 23 मई है एंड इसी के साथ में आज जो सिनोनोवी है वो यहाँ पर डी रैंक के जंगल के अंदर एक एक्स्ट्रा मॉन्स्टर जो कि एक सी रैंक का एक्स्ट्रा बॉस होने वाला है उसका सामना करने वाला है एंड इसी के साथ में जो सी रैंक का बॉस है वो सिनोनोवी के लेवल से एक लेवल ज्यादा ऊपर है। हालांकि जो सिनोनोवी के फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक एसक्यू या फिर जो रेस्क्यू स्पेल है उसको यूज किया था यहाँ पर सिनोनोवी और खुद की जान को बचाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहे एंड इसी के साथ जो मॉन्स्टर है उसने यहाँ पर जो सिनोनोवी है उसके फ्रेंड्स और सिनोनोवी दोनों को यहाँ पर मार डाला। पिछली लाइफ के अंदर तुम इन दोनों को या फिर जो सिनोनोवी है और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में एकदम नाकामयाब थे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बेकार लाइफ को जी रहे थे। इधर अपना एमसी अब उसे कहता है कि तुम चुप नहीं हो सकते क्या एंड इसी के सामने दिखा देता है जो अपना एमसी होता है वो अब एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुका होता है यहाँ पर डंजन के एंड इसी के साथ उससे कह रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सिनोनोवी डेंजर के अंदर है। अब इस बात को सुनकर जो लेटर होता है वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुमने सही से ऐसा कहा है कि तुम अब किसी के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तुम अपनी लाइफ को खुद से जीना चाहते हो, वरना अगर तुम किसी के साथ में हैंग आउट करोगी तो तुम यहाँ पर इस पैलेस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगा कि सही से तुम्हारे लिए जो सिनोनोवी है वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। एंड इधर अपना हमसे मन में सोच रहा था कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं सिनोनोवी को यहाँ पर अपनी वजह से हार्ट नहीं करना चाहता था, बस यही वजह थी। एंड इसी के सामने दिखा देता है अपना हमसे जैसे उस डंजन के अंदर जाता है उसके पहली फ्लोर के ऊपर हमें दिखा देता है एक गोब्लिन को जो कि अपने हमसे की तरफ भी बढ़ रहा होता है, लेकिन जो अपना हमसी होता है वो अब अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है एंड इसी के सामने दिखा देता है जो अपना हमसी होता है वो अगले पल उस गोब्लिन को वहीं पर एकदम खत्म कर देता है। एंड इसी के सामने दिखा देता है जो अपना हमसी होता है वो अब गुस्से में कहता है कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ वही करूंगा जो मैं चाहूंगा, अब से मेरी वजह से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम उससे सफर नहीं करेगा और ना ही मैं खुद को सफर होने दूंगा। एंड इसी के साथ में दिखाया जाता है यहाँ पर जो लेटर होता है वो भी इस जवाब को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो कहता है कि ये वही रेस्पॉन्स है जिसके लिए मैं हमेशा के लिए वेट कर रहा था। चलो ठीक है, तुमने अब मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है तो मैं भी तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। रिवॉर्ड के रूप में मैं जो स्पेस और टाइम की मैजिक है उसके बारे में तुम्हें और भी ज़्यादा ज्ञान देने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपनी सिनोनोवी को जो कि एक मोस्टर से फाइट कर रही थी, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे आकर गिरती है जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा मोस्टर है। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है जो सिनोनोवी होते हैं अब उसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है। वहीं पर हम सामने देखते हैं यहाँ पर सी रैंक के एक्स्ट्रा बॉस को जिसका नाम होता है डार्क सेंटिनल, लेकिन हम इसको बोलने
वाले मोस्टर। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है इस मोस्टर को देखकर सभी लोगों की फटी पड़ी होती है। वहीं पर उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हमें इस मोस्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड इसी के साथ में एक छोटी लड़की कह रही थी कि अब इन चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं है, अब सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, हम सभी लोगों को यहाँ पर काम होना चाहिए। एंड इसी के साथ में अगर हम लोग साथ में मिल जाते हैं और साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो हो सकता है कि हम जीत सकते हैं। अब इस बात को सुनने में से एक लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं बचाने वाला है, आखिर ऐसे मॉन्स्टर से हम भला कैसे बच सकते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो डार्क सेंटिनल यानी जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सोर्स से इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं इन सभी लोगों का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। शिनोनोवे जो कि अभी थोड़ी देर पहले बेहोश थी, अब वो भी खड़ी हो जाती है। एंड इसी के साथ वो अपने दोस्तों की तरफ देखने लगती हैं जो कि यहाँ पर एकदम अधमरे से पड़े थे। एंड इसी के साथ में खुद की जान को बचाने के लिए शिनोनोवे से मदद मांग रहे थे। अब शिनोनोवे से ये चीज़ देखी नहीं गई थी एंड इसलिए अब उसके पास में जितना भी पावर था वो इसको इकट्ठा करके यहाँ पर खड़ी हो जाती है। एंड इसी के सामने दिखाया वो अपने पावर से मोस्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो मोस्टर होता है उसके ऊपर इसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड इस चीज़ को देखकर जो शिनोनोवे होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। एंड इसी के सामने दिखाया जो मोस्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर शिनोनोवे के ऊपर अटैक कर देता है। अब जो शिनोनोवे होती है उसे लगता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाली है एंड इसी के सामने वो अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड वो हेल्प करके चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपना अमसी टेलीपोर्ट हो जाता है एंड इसी के साथ वो स्टॉप चेन नाम की एक स्किल का यूज़ करता है जो कि अपने अमसी को यहाँ पर पिछले एपिसोड में मिली थी। एंड इसी के साथ में इस स्किल का ये यूज़ होता है कि ये किसी भी टाइप के अटैक को यहाँ पर रोक सकती है जो कि अपने एमसी के लेवल में होता है। एंड इधर दिखाया था अपने एमसी ने यहाँ पर जो मोस्टर होता है उसके अटैक को रोक लिया था। एंड इसी के साथ वो शिनोनोवे से पीछे हटने के लिए कह रहा होता है। शिनोनोवे तो अपने एमसी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। अपने एमसी कहता है कि यहाँ पर हैरान होने का टाइम नहीं है, जल्दी से पीछे हटो। एंड इसी के साथ वो शिनोनोवे को पीछे हटाकर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। अब दिखाया जाता है यहाँ पर जो मोस्टर होता है वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसके अटैक से यहाँ पर एकदम बच के यहाँ पर साइड में आ चुका होता है। इधर दिखाया जो मोस्टर होता है वो भी काफ़ी स्पीड से अपने एमसी के ऊपर वापस से अटैक कर देता है, लेकिन अपनी एमसी की स्पीड भी अब एकदम मोस्टर जैसी हो गई थी। एंड इसी के सामने अब उन दोनों का जो मुकाबला था वो एकदम बराबरी का चल रहा था। तभी अपने एमसी को एक यहाँ पर फीलियल पॉइंट मिलता है, यानी एक वीक पॉइंट मिलता है उस मोस्टर का, इसलिए अपना एमसी उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर आर्मर इतना ज़्यादा यहाँ पर हार्ड होता है कि अपने एमसी की स्वॉर्ड ही काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड इसी के साथ में वो स्वॉर्ड कमज़ोर भी हो जाती है। अब दिखाया जाता है जो अपना एमसी होता है उसी स्वॉर्ड से अब उस मोस्टर से लड़ने लगता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि थोड़ी देर बाद में अपने एमसी का स्वॉर्ड ही वहीं पर टूट जाता है। अब इस चीज़ को देखकर जो मोस्टर होता है उसे लगता है कि अब वो अपने एमसी को हरा देगा एंड इसलिए वो अपने फाइनल अटैक को तैयार करने लगता है, जिस चीज़ को देखकर अपना एमसी मन में सोच रहा था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इधर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मोस्टर होता है वो अपने फाइनल अटैक को तैयार कर लेता है एंड इसी के साथ वो अपने एमसी के ऊपर उस अटैक को थ्रो भी कर देता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर क्विक बॉडी स्किल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से अपने एमसी की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। एंड इसी के साथ में अपना एमसी अब उस मोस्टर के पीछे आ जाता है। फिर अपना एमसी उस मोस्टर को देखकर सोच रहा था कि मेरा जो स्वॉर्ड है वो उसके आर्मर को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकती है। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि अगर मुझे इस मोस्टर को मारना है तो मुझे उसके उस बॉडी पार्ट पर हमला करना होगा जहाँ पर इसके आर्मर नहीं है, जैसे कि इसका सर, तो मुझे इसके सर के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इतना कर अपना एमसी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को लेकर ही उस मोस्टर के सर की तरफ बढ़ने लगता है। इस पर लेटर कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड तो टूटी हुई है। इस पर अपना एमसी कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता है। एंड इसी के सामने अपना एमसी मटेरियल रिवाइंड नाम की टेक्निक को यूज़ करता है जो कि अपने एमसी को पहले से मिली होती है। एंड इसी के साथ में इस टेक्निक का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइप के जो मटेरियल है उसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है, जैसा कि अपने एमसी की इसने यहाँ पर जो स्वॉर्ड होता है उसे वापस से रिबिल्ड कर दिया होता है। एंड इसी के सामने अपना एमसी अभी स्वॉर्ड को लेकर जिसकी पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसको लेकर उस मोस्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जो मोस्टर होता है वो भी अब अपने फाइनल अटैक को तैयार कर देता है, लेकिन उससे पहले वो अपने आप का बचाव करने के लिए अपनी शील्ड को सामने करता है। एंड इसी के साथ में उसका अटैक भी होता है, लेकिन अपना एमसी उसके अटैक और उसकी शील्ड दोनों को यहाँ पर खत्म करते हुए उसके सर को वहीं पर कट कर देता है। एंड इसी के साथ में अब यहाँ पर जो सीरियन का मोस्टर था उसका खेल खत्म हो चुका था। इधर अपना एमसी मन में सोच रहा था क्या बस इतना ज़्यादा ईजी था ये सब कुछ, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो लेटर होता है वो कहता है कि ऐसा देखने से लग रहा है कि तुम अपनी जो फेट है या फिर जो अपनी किस्मत है उसे खुद तय कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो रेस्क्यू टीम होती है वो सभी लोगों को रेस्क्यू करने आ चुकी थी। एंड इसी के सामने हमें दिखाया जाता है जो शिनोनोमी होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि सारी की सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करो, पहले मैं तुम्हें थैंक्स कर देती हूँ, तुमने मेरी और मेरे फ्रेंड्स की यहाँ पर जान को बचाया। इधर अपना एमसी कहता है कि नहीं ऐसा भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम इस चीज़ को सीक्रेट रख सकती हो जो कि तुमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था। अब इस बात को सुनकर जो शिनोनोमी होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि तो क्या तुम्हारी उस स्ट्रेंथ के बारे में, तुम्हारी उस पावर के बारे में क्या सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ, यानी कि जो ये
वाला सीक्रेट है वो हम दो के बीच में है क्या? अब इस बात को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही है। अब इस चीज़ से यहाँ पर जो नोमे होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी होती है एंड इसी के साथ वो कहती है कि चलो ठीक है फिर तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आया। इस बात को सुनकर तो अपना हमसे कहता है कि वो सब कुछ तो, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो लेटर होता है वो तो अपनी तरफ से पहले एक्सप्लेनेशन दे चुका होता है कि हर तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुमने मेरे बारे में यहाँ पर जो सिनोनो में उसे कुछ बताया ना तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि मेरा जो टाइमलाइन है वो एकदम सही तरीके से चलने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्यूचर से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ट्रेन करने के लिए आया हूँ, तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए आया हूँ। और जितने ज़्यादा लोगों को अगर मेरे बारे में पता चला कि मैं फ्यूचर से हूँ, ये हूँ वगैरह हूँ, और तुम्हारी पावर्स के बारे में पता चला तो हो सकता है कि मेरी जो टाइमलाइन है वो चेंज हो जाए एंड इसी के साथ में इसके बहुत ही ज़्यादा बुरे इंपैक्ट हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें कोई दूसरी स्टोरी बनाकर ही उसे सुनाना होगा। इधर अपना हमसे भी यही सोच रहा होता है कि आखिर वो सिनोनोमे को क्या बताएं एंड इसी के साथ में वो कह रहा होता है कि वेल तो क्या मैं जो चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ क्या वो चीज़ तुम मेरे और तुम्हारे बीच में रख पाओगी। अब इस बात को सुनकर जो सिनोनोमे होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि यहाँ पर अपना हमसे इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पर इतना ज़्यादा ओवररिएक्ट क्यों कर रहा है। अपना हमसे कहता है कि ओवररिएक्ट करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है एंड इसलिए मैं तुम्हें बताने से डर रहा हूँ। वहीं पर जो लीडर होता है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इतना भी ज़्यादा यहाँ पर तुम क्यों भाव खा रहे हो, जल्दी से कोई यहाँ पर फालतू की स्टोरी बनाओ और इससे यहाँ पर एकदम झूठ बोल दो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सिनोनोमे होती है वो भी लीडर की थोड़ी बहुत आवाज़ को सुन लेती है एंड इसी के साथ वो अपने हमसे कहती है कि क्या वो आवाज़ अभी अभी तुम्हारी थी हारुतो कौन। इस पर अपना हमसे कहता है कि नहीं आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। एंड इसी के साथ वो लेटर की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर इस बार तेरी आवाज़ आए ना तो मैं यहाँ पर तेरे को मार डालूंगा। एंड इसी के साथ अपने हमसे अब एक कहानी बनाकर सिनोनोमे को सुनाना शुरू करता है और इसी के साथ वो कहता है कि वेल मैं एक स्पेशल टाइप का स्वॉर्डमैनशिप बनना चाहता था, स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था, इसलिए मैं कुछ स्पेशल टाइप की स्किल्स सीख रहा हूँ जिसे मैंने अभी तक पूरा नहीं सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन स्किल के बारे में किसी और को ना बताओ जब तक कि मैं उन स्किल को पूरा ना सीख लूँ। अब इस बात को सिनोनोमे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है एंड इसी के साथ वो कहती है कि चलो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस चीज़ को तुम्हारे और मेरे बीच में एक सीक्रेट रखूंगी। इधर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, मैंने कैसे न कैसे करके किसी झूठी मोटी कहानी बनाकर इसे मैनेज कर लिया अपने ऊपर विश्वास कराने को। फिर हमारे से छोड़ता है हमें दिखा देता है यहाँ पर अकेडमी का सीन। यहाँ पर अपना हमसे कह रहा होता है कि उसने यहाँ पर जो सिनोनोमे है उसकी डेथ को अवॉइड कर दिया एंड इसी के साथ में अब उसकी जो पावर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है जब से उसने उस मॉन्स्टर को मारा है। लेकिन यहाँ पर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ के अंदर या फिर थोड़े समय पहले तक वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता था दूसरे लोगों की वजह से, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेगा और इसी के साथ में अपने आप को किसी को भी बुली नहीं करने देगा। लेकिन कहते हैं ना शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तभी हमें दिखा सकता है कोई बंदा कहता है कि हे गॉड ऑफ ब्लैक्स एंड इसी के सामने हम देखते हैं 3 बंदों को जो कि यहाँ पर बुली करते हैं अपने हमसे को काफ़ी ज़्यादा ही एंड इसी के साथ वो अभी भी अपने हमसे को बुली करने आए होते हैं। एंड इधर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम डी रैंक डंजन के अंदर थे। दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बंदा वहाँ से एकदम ऐसे बचकर भागकर आ गया होगा। तीसरा बंदा कहता है कि हाँ ये वाली बात तो मेरे फ्रेंड ने भी कही थी कि ये बंदा वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था और इसी के साथ ये डर कर अपने घर पर भाग गया था। उनमें से एक बंदा कहता है कि ऐसा ही तो एक्सपेक्टेड था हमारे गॉड ऑफ फ्लैग से। इधर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है क्या इनका एक फ्रेंड जिसने मेरे को देखा था घर पर भागते हुए, क्या ऐसा कोई फ्रेंड था? मेरे को तो कोई याद नहीं क्योंकि सारे के सारे लोग बेहोश ही थे सिनोनोमे को छोड़कर। एंड इसी के सामने दिखा सकते हैं यहाँ पर जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो कहता है कि वैसे मेरे को लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता है कि उन लोगों के अंदर मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो कि अभी हॉस्पिटल के अंदर है और इसी के साथ मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो लोग अभी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है तो उनका खर्चा भी होगा, उनका खाना भी होगा, हमें पार्टी भी करनी होगी, तो उसके पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो क्यों ना तुम हमें पैसे दे दो, है ना? एकदम सही कह रहा हूँ ना मैं? इस बात को सुनकर जो अपना हमसे होता है वो कुछ नहीं बोलता। अब इस चीज़ को देखकर उनमें से एक बंदा कहता है कि ही कुछ तो कुछ बोलो। एंड इसी के साथ जो लाल वाला बंदा होता है वो कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलते हो तो फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ और इतना कहकर वो अपने पास में जो फायर बॉल होता है उसे एक्टिव कर लेता है। वहीं पर दिखा जाता है जो अपना हमसे होता है वो उन लोगों से कहता है कि ये बहुत हो चुका है। एंड इस चीज़ को सुनकर यहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं एंड इसी के साथ वो सोच रहे होते हैं कि आखिर अपने हमसे ने उनसे कहा क्या। इधर अपने हमसे कहता है कि मैंने कहा ये सब कुछ बहुत हो चुका है, तुम पीस ऑफ ट्रेस कहेंगे, क्या तुम लोग बह रहे हो? एंड इस चीज़ को सुनकर तो दिखाया जाता है यहाँ पर तीनों के तीनों बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड इसी के साथ उनको अपने हमसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो अपने हमसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन दिखाया जाता है अपना हमसी तो नॉर्मल स्पीड में उनको काफ़ी ज़्यादा ईजिली देख पा रहा होता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए अपना हमसी अपनी जो स्पीड होता है उसे यहाँ पर स्पेस और टाइम के साथ में मिलाकर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक करता है एंड इसी के सामने दिखाया जाता है वो एक पल में ही आगे चला जाता है। अब इधर दिखाया जाता है जैसे वो लोग पीछे देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी उनके पीछे खड़ा होता है जबकि वो लोग नीचे जमीन पर पड़े थे एंड इसलिए वो बोल रहे थे कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। इधर अपना हमसे कहता है कि वेल तुम लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुननी चाहिए एंड इसी के साथ में अब तुम लोग अगर मेरे पास में वापस आए ना
तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अगली बार ये चीज़ सच में करना होगा। ऋतिक अगर अपने हमसे अपने पास से एक लाइटर को निकाल लेता है और उन 3 बंदों के पर्स को भी, और वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर मैं तुम्हारे पर्स को जला दूंगा। अब इस चीज़ को देखकर तो तीनों बंदे की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फट जाती हैं। एंड इसी के साथ वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तुम नहीं कर सकते हैं। इधर अपने हमसे कहता है कि मैं जरूर कर सकता हूँ, और इतना अगर दिखा सकता है वो लाइटर को भी ऑन कर देता है। और इसी के साथ वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम लोग मेरे को कभी परेशान नहीं करोगे तो फिर तो मैं इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ, वरना तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड इधर अपने एमसी के इस लुक और इस टाइप के वर्ड्स को सुनकर अब वो तीनों बंदों की काफ़ी ज़्यादा फट जाती हैं। एंड इसी के साथ वो अपने एमसी से पर्स वापस ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि आज के बाद में हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करने वाले। फिर हमारा सीन जोड़ता है, हमें दिखा देता है अपने एमसी को जो कि बाहर आ चुका था। एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल, अब मेरे को नहीं लगता कि वो लोग मेरे को और भी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। एंड इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे क्लासेज में वापस से चला जाना चाहिए। इसी के साथ दिखा देता है अपना एमसी वापस से क्लास में आ चुका था, जहाँ पर पहले से एक सेशन चल रहा था। वहीं पर दिखा देता जो अपना एमसी होता है वो यही सोच रहा था कि मुझे लगता है कि आज के दिन यहाँ पर जो मैजिक कैपेसिटी है उसका मेजरमेंट होने वाला है। तभी हमें दिखा देता है पीरियड चेंज होता है और वहाँ पर एक नया टीचर आ जाता है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि चलो ठीक है, अब का जो हम सेशन है वो यहाँ पर जो मैजिक सेंसिटिविटी है या फिर जो मैजिक कैपेसिटी है उसको मेजर करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने हमसे का इनाम दिया जाता है, क्यों जो हीरो तो कौन। एंड इसी के साथ में अपना हमसे भी यहाँ पर स्टेज के ऊपर पहुँच जाता है। एंड इसी के साथ अपना हमसे यहाँ पर सोच रहा था कि पिछले बार जब मैंने ये वाला टेस्ट दिया था तो यहाँ पर जो मेरा मैजिक कैपेसिटी था वो 0 था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार चीज़ें कैसी होने वाली हैं। क्या मैं अपनी जो स्पेस टाइम की पावर को अगर यूज़ करूँगा तो क्या इस चीज़ के अंदर कुछ भी बदलाव आने वाले हैं। एंड इसी के साथ अपने हमसे मन में ये सोच रहा था कि वेल चलो देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर जो अपनी स्पेस है उसकी थोड़ी पावर को यूज़ कर लेता हूँ तो आखिर क्या होने वाला है। इतना सोचकर अपना हमसे अपनी स्पेस की पावर को यूज़ करता है। एंड इसी के साथ में दिखा देता है वो उस कांच की तरफ हाथ रखता है, जिसे अपना हमसे अपनी जो पावर होता है उस मिरर या फिर उस मेजर करने वाले डिवाइस के अंदर डालता है। वैसे दिखा देता है यहाँ पर जो मिरर होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। अब इस चीज़ को देखकर तो टीचर एंड जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पर अपने हमसे अपने सर को पकड़ के मन में सोच रहा था कि मुझे अपनी ज़्यादा पावर को यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए था। एंड इसी के साथ में पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं। वहीं पर दिखा देता है जो सिनोनोवी होती है वो तो अपने हमसे को देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हंस रही होती है। एंड इसी के साथ में स्कूल के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हमसे को देखकर सभी लोग बात कर रहे थे कि ये तो गॉड ऑफ प्लेगा ना, जिसने अभी अभी जो मेजरिंग डिवाइस है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। कहा जाता है कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो मेजरिंग डिवाइस है वो भी इसकी पावर को नहीं संभाल पाया। यहीं पर कुछ बंदे कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये सब कुछ सही है तो इसका मतलब तो इसका जो पावर है वो ए रैंक से भी ज़्यादा है। वहीं पर अपना हमसे मन में सोच रहा था कि आज जो मेरे को बातें सुनने को मिल रही है हमसे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड इसी के सामने दिखा देता है अपने हमसे को जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसके सामने एक छोटे सा यहाँ पर कोई चीज़ होता है वो बोल रहा होता है। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि ये मैं हूँ। इधर अपना हमसे जैसे उसकी बात को सुनता है वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ तो तुम तो लेटर हो ना, लेकिन आखिर तुम्हारी इस फॉर्म के साथ में क्या गलत है। अब यहाँ पर जो लेटर होता है वो कहता है कि ये भी एक स्पेस टाइम के मैजिक का टाइप है। एंड इसी के साथ में मैंने जो तुम्हारा हाउस है उसके अंदर इस खिलौने को देखा था तो मैंने इसी को पोजेस कर लिया। इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि एक मिनट तुम रुको, जितना ज़्यादा सिंपली तरीके से तुम मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हो ना मेरे को नहीं लगता कि ये उतना भी ज़्यादा सिंपल है किसी भी खिलौने या फिर किसी भी दूसरी चीज़ की बॉडी को यहाँ पर पोजेस कर लेना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे को यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से बताना चाहते हो। पर जो अपना लीडर होता है वो अपने हमसे से कहता है कि एनवी हारू तो इन बातों को छोड़ो, अभी काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी आ चुकी है। एंड इसी के साथ में मुझे नहीं लगता कि मैं अब यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। मैं क्या, तुम भी यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि जो चाउस का ट्रिगर वो यहाँ पर अपीयर होने वाला है। एंड इसी के साथ में वो उससे पहले ही अपीयर हो रहा है जितना ज़्यादा मैंने प्रेडिक्ट किया था। इधर अपना हमसे कह रहा होता है कि चाउस ड्रैगन आखिर तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना लीडर होता है वो कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पर जो चाउस का ड्रैगन है वो एक बैड न्यूज़ की तरह है। जैसे वो यहाँ पर आएगा तो वो पास्ट की तरह यहाँ पर बहुत सारी जगहों को तबाह कर देगा। एंड इसी के साथ में उस अकेले की वजह से बहुत सारा कैजुअलिटी होने वाला है। वो एक काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक का मोस्टर है जिसको मारना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड इसी के साथ में जितना ज़्यादा यहाँ पर मैं जानता था यहाँ पर मैं अपने फ्यूचर से या फिर पास्ट से वो मैंने तुमको यहाँ पर बता दिया है। एंड मुझे लगता है कि अब वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे पहले यहाँ पर आने वाला है, हमला करने वाला है, इसलिए हमें किसी भी हाल में उसे हराना होगा। और अगर हम उसे नहीं हरा पाए तो इधर अपने हमसे कहते हैं कि अगर हम उससे नहीं हरा पाए तो जो पास्ट है वो अपने आप को एक बार वापिस से दोहराएगा, वापिस से लोगों को वैसी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जो लेटर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एंड इसी के साथ जो अपना हमसे होता है उसको एक आइडिया आता है। एंड वो कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है, अगर वो यहाँ पर
मोस्टर आने वाला है, तो क्यों ना हम जितने भी एडवेंचर गिल्ड है उनसे जाकर मदद मांगे एंड इसी के साथ में बहुत सारे जो हाई रैंक के वॉरियर्स हैं उनको अपने साथ में मिला लें। फिर तो जो साउथ का ड्रैगन है वो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना लेटर होता है वो कहता है कि नहीं, हम अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं एंड इसी के साथ वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। इधर दिखाया जाता है अपने हमसी को जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है, लेकिन जैसे वो आसमान की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आसमान में हम देखते हैं ड्रैगन को एंड इसी के साथ जो लेटर होता है वो भी कह रहा होता है कि अब जो ड्रैगन है वो पहले ही हमारे स्काइज के अंदर आ चुका है। इधर अपने हमसे कहता है कि वेल, ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया है, लेकिन इसकी अपीयरेंस से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये किसी डंजन का बॉस हो। इस बात को सुनकर जो लेटर होता है वो कहता है कि हाँ, तुम इसे ऐसा मान सकते हो। इधर अपने हमसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये डंजन के अंदर क्यों नहीं है। इस बात को सुनकर जो लेटर होता है वो कहता है कि यहाँ पर ये जो ड्रैगन की स्पीशीज होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है एंड इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो तुम ये बताओ, क्या ये डंजन जैसी छोटी प्लेस पर रह सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने हमसे मन में सोच रहा था कि ये तो मेरे स्कूल की तरफ ही जा रहा है, अगर वो वहां पर चला गया तो वो बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर तबाह कर देगा, मार देगा। एंड इसी के साथ में हमारा सीन जोड़ता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहां पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड इसी के साथ में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आसमान में एकदम अंधेरा सा छा जाता है एंड इसी के साथ जैसे स्कूल के बच्चे आसमान की तरफ देखने लगते हैं तो यहाँ पर एक ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं एंड इसी के साथ वो कह रहे होते हैं ये तो एक मोस्टर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उनके इस तरीके से चिल्लाने की वजह से जो ड्रैगन का ध्यान होता है वो उनकी तरफ चला जाता है एंड इसी के साथ उन सभी के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे जितने भी बच्चे होते हैं वो डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक गोल्डन कलर के बालों वाली लड़की आती है जो कि सभी को बैटल के लिए प्रिपेयर होने का कहती है एंड इसी के साथ जो नॉर्मल स्टूडेंट है उन्हें बैटल फील्ड से साइड हट जाने को कहती है। इधर हमें दिखा जाता है यहाँ पर जो गोल्डन बालों वाली लड़की होती है और उसकी पूरी स्क्वाड होती है उसको एंड इधर दिखा जाता है यहाँ पर जो अपना अंश होता है वो कह रहा होता है कि ये तो यहाँ पर जो स्टूडेंट काउंसिल की मेज है, सिक्योरिटी गार्ड वो है। यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जितनी भी ये मेज होती है वो सारे के सारे टीम के साथ में एक डिफरेंट टाइप का जो फॉर्मेशन अरे होता है उसे बनाने लगते हैं। सारे के सारे लोग ऐसे एक डिफरेंट फॉर्मेशन अरे को बना रहे होते हैं एंड इसी के साथ फिर वो सारे के सारे जो डिफरेंट फॉर्मेशन अरे होते हैं उन्हें एक साथ मिला देते हैं और जैसे यहाँ पर जो गोल्डन बालों वाली लड़की एक स्पेल करती है वो यहाँ पर जो डिफरेंट फॉर्मेशन अरे होता है वो सीधा जाकर जो ड्रैगन होता है उसके सर पे जाकर यहाँ पर ओपन होता है या फिर टेलीपोर्ट हो जाता है एंड इसी के साथ में वो जो अरे होता है वो एकदम से ब्लास्ट भी हो जाता है एंड जो ब्लास्ट होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस चीज को देखकर जितने भी लोग होते हैं वो कह देते हैं कि उसने ये सब कुछ कर दिया एंड इसी के साथ वो कह रहे हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड था हमारी स्टूडेंट काउंसिल से। लेकिन तभी दिखा जाता है जो स्टूडेंट काउंसिल होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपने सामने देखती है जो ड्रैगन होता है वो तो एकदम भला चंगा होता है। अब इस चीज को देखकर सभी लोग सोच रहे थे कि क्या इससे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की थी वो एंटी ड्रैगन के यहाँ पर यूज़ की जाती है, यानी ड्रैगन के खिलाफ ही यूज़ की जाती हैं, लेकिन उस फॉर्मेशन का भी यहाँ पर इस ड्रैगन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो अपने पास एक अटैक को तैयार करने लगता है एंड इधर वो यहाँ पर अब जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर अपने अटैक को फायर कर देता है एंड जिससे वो अपने अटैक को इन सभी के ऊपर फायर करता है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशों को। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अंश होता है वो कह रहा होता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल मेज है यहाँ पर वो इस तरीके से यहाँ पर हार गई एंड इसी के साथ जो यहाँ पर अपना लेटर होता है वो कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट मेज जो थे। इस पर अपना हमसे कहता है कि तुम्हें इस टाइप के जो कमेंट्स है वो अभी टाइम पर नहीं बनाना चाहिए। इस पर जो लेटर होता है वो कहता है कि हारू तो एंड इसी के सामने दिखा देता है वो अपने एमसी के ऊपर एक शीशे को यहाँ पर उड़ेल देता है, जिस चीज़ को देखकर अपने हमसे कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर दिखा देता है यहाँ पर जो अपना लेटर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ड्रैगन एसेंस को छिड़क रहा हूँ एंड इसी के सामने ये जो एसेंस है वो यहाँ पर जो ड्रैगन्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर जो ड्रैगन है वो भले ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पीसीज हो लेकिन इनके अंदर इंटेलिजेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। और जैसे मैंने ये जो ड्रैगन एसेंस है वो तुम्हारे ऊपर डाला है, अब ये जो ड्रैगन है वो अपना पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही कर लेगा। इस चीज़ को देखकर अपना हमसे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो लेटर होता है वो कहता है कि हारू तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, तभी तुम यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जानों को बचा सकते हो एंड इसी के सामने तुम्हें इसको हराना भी है। एंड सो इसी के साथ में अपना हमसी जैसे ड्रैगन एसेंस को खुद के ऊपर स्प्रे करता है तो जो ड्रैगन होता है वो अपने हमसी को स्मेल करने लगता है एंड इसी के साथ में अपने हमसी को फॉलो करने लगता है। इस बात को देखकर जो लेटर होता है वो अपने हमसी को भागने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है एंड इसी के साथ में अपना हमसी भी वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे आवाज आती है यहाँ पर शिनोनोमे की जो कि अपने फ्रेंड्स को देख रही थी एंड इसी के सामने उन्हें संभाल रही थी जो कि ड्रैगन से अटैक से काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। इधर अपना हमसी जैसे शिनोनोमे को देखता है वो अपनी स्पीड को काफी ज्यादा तेज कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो शिनोनोमे है उसे यहाँ पर नोटिस करे, इसलिए
इसलिए अपना हमसे जो बॉडी स्पीड होता है उसका यूज़ करते हुए वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है। लेकिन तभी दिखा सकते हैं यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो भी अपने हमसी का काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे अपना हमसी एक ऐसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कोई भी लोग नहीं होते हैं। एंड इसी के सामने अपने हमसी के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट थी ड्रैगन से फाइट करने के लिए, क्योंकि अपना हमसी नहीं चाहता था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने हमसी और जो ड्रैगन है उसकी फाइट के अंदर घायल हो या फिर उनकी मौत हो जाए। इसलिए अपना हमसी ने ऐसा जगह चुना होता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। एंड इसी के साथ उस लेटर से पूछ रहा था यहाँ पर जो ड्रैगन है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास में, आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसकी क्या क्या वीकनेस है। इस पर यहाँ पर जो लेटर होता है वो कहता है कि जो ड्रैगन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, उसके सामने अगर हम फिजिकली अगर लड़ना चाहते हैं तो हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ड्रैगन है उसके पास में और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं और इसी के साथ जो ड्रैगन्स है उसके बहुत सारी वीकनेस भी हैं, जैसे कि उसके पास में कम इंटेलिजेंस है एंड इसी के साथ में उसका जो कोर है वो वाला चीज़। एंड इधर अपना हमसे कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पर जो अपना लेटर होता है वो कहता है कि उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा कम है, इसी की वजह से आज हम लोग उसे बिना किसी को हार्म किए बगैर यहाँ पर लाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। इधर अपना हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड इसी के साथ जो लेटर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो 5 लाख क्रेडिट है वो एब्सोल्युटली वर्थ करते हैं उस ड्रैगन एसेंस के लिए, क्योंकि उसी की वजह से हम जो यहाँ पर ड्रैगन है उसको यहाँ तक लेकर आ पाए हैं। लेकिन जैसे अपना हमसे 5 लाख क्रेडिट का नाम सुनता है तो वो यहाँ पर लेटर की तरफ देखने लगता है। एंड इसी के साथ कहता है कि इतनी ज्यादा चीजें, इतना ज्यादा पैसा आखिर तुम कहां से लेकर आए, कहीं तुमने मेरे बैंक से तो नहीं निकाला ना। अब इस बात को सुनकर जो लेटर होता है वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी बैंक से निकाले थे ये सारे पैसे। अब इस चीज से अपना हमसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हें किसने कहा मेरे पैसे निकालने को, इवन तुम्हें जो मेरा पासवर्ड है वो किससे पता चला। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना लेटर होता है वो यहाँ पर एकदम हंसने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना लेटर है वो कोई और नहीं बल्कि अपने हमसे का फ्यूचर आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर उसको खुद के अकाउंट के बारे में तो यहाँ पर पता ही होगा। इधर अपने हमसी को भी ये बात समझ में आ जाते हैं एंड इसी के साथ वो भी अब लेटर को नीचे छोड़ देता है। लेटर कहता है कि तुम्हें वरी करने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम ऐसी एकदम फालतू की चीजें और भी ज्यादा बना पाओगे फ्यूचर के अंदर, यानी तुम्हारे पास में पैसा बहुत ही ज्यादा होने वाला है और अगर तुम एक बार इस ड्रैगन को मार देते हो तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा इमेंस टाइप का रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड इसी के साथ जो लेटर होता है वो कह रहा होता है कि जो मनी है वो तो टॉप पर जाने के लिए बस एक जरिया है, अगर तुम यहाँ पर जो ड्रैगन का कोर है उसे ले लेते हो और उसकी स्किल को एक्वायर कर लेते हो तो फिर तुम्हारे पास में स्पेस और टाइम मैजिक को लेकर बहुत सारी स्किल्स आ जाएगी अगर तुम उस क्यूब को यहाँ पर छू लेते हो तो। इधर अपने हमसे भी इन्हीं बातों को सुन रहा होता है। वहीं पर जो लेटर होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल जो ड्रैगन है वो यहाँ पर खुद का जो कोर है उसको एक्सपोज करके रखा है जो कि यहाँ पर है ड्रैगन के। अब इससे पहले यहाँ पर जो अपना लेटर होता है वो यहाँ पर ड्रैगन के कोर के बारे में बता पाता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, उससे पहले जो ड्रैगन होता है वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर चुका था। उस अटैक का इंपैक्ट काफी ज्यादा ही होता है लेकिन अपने हमसी उसे डॉज कर लेता है। एंड इसी के साथ अपना हमसी मन में सोच रहा था कि ये जो ड्रैगन है वो तो काफी ज्यादा ही अचानक से यहाँ पर आ चुका है। तभी हमें दिखा देता है यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो अपने हमसी के ऊपर अपनी जो फोर्स होता है उसे अटैक कर देता है। लेकिन तभी अपना हमसी को भी दिखा देता है यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इधर अपना हमसी मन में सोच रहा था कि चलो मैंने कैसे न कैसे करके इसके अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन तभी अपना हमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो ड्रैगन होता है वो अपने हमसी के ऊपर वापस अटैक कर देता है जिसको अपना हमसी शायद से डोज नहीं कर पाता। ड्रैगन को भी ऐसा ही लगता है लेकिन असल में बात ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अपना हमसी काफी ज्यादा स्पीड का यूज करता है एंड इसी के सामने उस अटैक को भी डोज कर लेता है जिसको देख लेटर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। एंड इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा इसने कैसे किया, वो भी इतने कम लेवल में इतनी ज्यादा स्पीड को पाना। फिर वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये मैं खुद हूँ, इसी की वजह से शायद से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। इसी के साथ दिखा सकते हैं जो अपना हमसी होता है वो अब ड्रैगन की कोर की तरफ भी बढ़ रहा होता है एंड इसी के साथ उसको उसकी चेस्ट के ऊपर उसकी ड्रैगन की कोर भी दिखाई दे देती है। तो अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, अगर मुझे इस ड्रैगन को खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे इसके कोर पर वार करना होगा। और इतना सोचकर अपना हमसी जो ड्रैगन होता है उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर अपने हमसी को ऐसा फील ही नहीं होता कि उसने जो यहाँ पर अपना शॉट मारा है ड्रैगन को वो उसको कनेक्ट भी हुआ है, यानी जाकर लगा भी है। और बात भी ऐसा ही होता है क्योंकि जो ड्रैगन होता है वो अपने आप को एक गैस फॉर्म के अंदर चेंज कर चुका था एंड इसी चीज से अपना हमसी काफी ज्यादा हैरान होता है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर लेटर से कह रहा होता है कि यहाँ पर ये जो ड्रैगन है वो खुद को इस तरीके से यहाँ पर हवा के अंदर भी चेंज कर सकता है, आखिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लेटर होता है वो कहता है कि हाँ ये जो ड्रैगन है उसकी स्किल में से भी एक स्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस स्किल के ऊपर भी यहाँ पर जो अटेंशन है वो पे करना होगा। इधर अपना हमसे जो लेटर होता है उससे कहता है कि अगली टाइम ऐसी कोई इंपॉर्टेंट थिंग होना तो फाइट से पहले मुझे बता देना। अब जो लेटर होता है वो कहता है कि बात इतनी सी नहीं है कि ये अपने आप को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बल्कि ये अपने आप के अंदर से बहुत सारी स्मॉल ड्रैगन को भी रिलीज कर सकते हैं जो कि एक लेगन जैसे लगने वाले हैं। एंड इसी के साथ में ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।
तो थोड़े समय पहले मैंने तुम लोगों से कहा था कि जो ड्रैगन है वो अपने आप को एक गैस की फॉर्म में चेंज कर लेता है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ड्रैगन है वो अपनी पावर को कुछ बेट्स के यहाँ पर फॉर्म में चेंज कर दे रहा है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना ड्रैगन है वो यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे बेट के फॉर्म में चेंज नहीं करना चाहता था। आज के 5 साल बाद में जब जो ड्रैगन होता है वो अपीयर होने वाला था तो उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही होने वाली थी। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो ड्रैगन है जब वो अपनी पावर को यहाँ पर किसी भी फॉर्म में चेंज करता तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी साइज के ड्रैगन्स होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उनका साइज देखकर ऐसा लग रहा है माने कि वो कुछ बेट्स हो, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रैगन है उसका पावर बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड इसी के साथ जो लीडर होता है वो भी यही बात कह रहा होता है कि वेल अभी जो ड्रैगन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना ज़्यादा पावरफुल ये 5 साल बाद में होने वाला था। इधर अपना हमसे कह रहा होता है कि लेकिन ये जो मोस्टर है वो अभी अपीयर क्यों हुआ है। इस पर जो लीडर होता है वो कहता है कि मेरे को भी नहीं पता, मे भी हो सकता है कि जो फ्यूचर है वो तुम्हारी वजह से चेंज हो चुका है, अब इसलिए यहाँ पर जो पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हराने का वो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। इधर अपना हमसे कहता है कि अच्छा तो तुम साफ साफ मेरे को ये कहना चाहते हो कि सारा का सारा गलती मेरा है। इधर अपना हमसे लेटर से बात कर ही रहा था वहीं पर, लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है जितने भी बेट्स होते हैं वो यहाँ पर एक क्लो का जो फॉर्म होता है उसे ले लेते हैं एक साथ में मिलकर एंड इसी के साथ में अपने हमसे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर अपना हमसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो क्विक बॉडी का यूज़ करते हुए उस अटैक से बच जाता है। एंड इसी के साथ दिखा जाता है यहाँ पर जो भी बेट्स होते हैं वो भले ही साइज में छोटे हो लेकिन वो एक साथ में मिलकर एक बड़ी साइज का कोई फॉर्म ले रहे होते हैं एंड इसी के साथ में अपने हमसी के ऊपर बार बार अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार अपना जो हमसी होता है वो अपनी सोर्ड से यहाँ पर जो उनका फॉर्म है उसको कट कर देता है। एंड इसी के साथ अपना हमसे मन में सोच रहा था कि मुझे इन्हें कैसे भी करके मारना होगा। लेटर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे जल्दी मारना होगा ताकि यहाँ पर तुम जो ड्रैगन की मेन बॉडी है उसके यहाँ पर जो कोर है उसको ख़त्म कर सको। इधर अपना हमसे कहता है कि मैं वैसे भी ये सब कुछ करने वाला था अगर तुम मुझे नहीं कहते तो भी। एंड इसी के सामने अब अपना हमसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जितने भी बेट्स होते हैं उन्हें यहाँ पर एकदम कट कर रहा होता है, यानी उन्हें एकदम खत्म कर रहा होता है। एंड इसी के साथ में वो क्विक बॉडी स्किल और यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का भी यूज़ कर रहा होता है। इसी के सामने दिखा जाता है थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसने लगभग सभी बेट्स को मार दिया होता है। यहाँ पर लेटर मन में सोच रहा था कि हो इसने सारे के सारे स्मॉल जो भी ड्रैगन्स थे उनको इतना ज़्यादा ईजिली और इतना ज़्यादा फास्ट तरीके से हरा दिया है, तो मुझे लगता है कि इसका अभी लेवल अप हो चुका है। वहीं पर अपना हमसे मन में सोच रहा था कि क्या यहाँ पर सारे के सारे ड्रैगन्स खत्म हो चुके हैं, इतना अपना हमसी मन में सोच ही रहा था। लेकिन तभी उसका नजर पड़ता है ड्रैगन के मेन बॉडी के ऊपर एंड इसी के सामने जो ड्रैगन होता है अब वो अपनी मेन बॉडी से यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने हमसी के ऊपर अटैक करता है जिसको अपना हमसी काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज कर लेता है। एंड इसी के सामने जो ड्रैगन होता है वो तो बार बार कंटिन्यूसली अपने हमसी के ऊपर अटैक की जा रहा था। इधर अपना हमसी वापिस से इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड इसी के सामने वो मन में सोच रहा था कि वेल मैंने यहाँ पर जो बेट्स थी या फिर जो भी छोटे ड्रैगन थे उनसे जब मैं यहाँ पर फाइट कर रहा था तब मैंने अपना कुछ ज्यादा स्टेमिना यूज कर लिया था। अभी मैं अपनी लिमिट के ऊपर पहुंच चुका हूं एंड इसी के साथ में मेरे पास में ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो ड्रैगन्स है उसने भी अपनी बहुत सारा पावर्स का यूज़ कर लिया है। और इसी के साथ में मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी जो पावर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा करके एक चांस को तलाशना चाहिए ताकि मैं इसकी जो वीकनेस है ड्रैगन की या जो ड्रैगन कोर है उसके ऊपर अटैक करके इस ड्रैगन को खत्म कर दूँ। लेकिन तभी दिखा जाता है यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो आसमान में उड़ने लगता है। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो लेटर होता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि जो ड्रैगन है वो आसमान में जा रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारी अटैक रेंज से बाहर जा रहा है और अब यहाँ पर जो ड्रैगन है वही तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है, तुम उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते हो। इधर अपना हमसी मन में सोच रहा होता है कि हाँ इसने सही कहा, अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। एंड इसी के सामने अपना हमसी अपने साइड में देखने लगता है क्या उसके पास में कोई ऐसी चीज़ है जिसके जरिए अपना हमसी यहाँ पर जो ड्रैगन है उसके ऊपर अटैक कर पाए, उसकी अटैक रेंज तक पहुँच पाए। लेकिन अपने हमसी को ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिलता। एंड इसी के सामने अपना हमसे मन में सोच रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तभी अपने हमसे को एक आइडिया आता है एंड इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँ तो वहीं पर दिखाया जाता है जो लेटर होता है वो कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो हारू, तो जो सिचुएशन है वो तो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बुरी हो चुकी है। इधर जो लेटर होता है वो ये हंसते हुए सब कुछ कह ही रहा होता है लेकिन अपना हमसे उसका मुंह पकड़ लेता है एंड इसी के साथ वो कहता है कि तुम मेरे साथ में आओ। और इतना अगर अपना हमसे यहाँ पर जो लेटर होता है उससे अपने साथ में एक पिलर पर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर जो लेटर होता है वो कहता है कि वेल अभी भी तुम उसकी रेंज के पास में नहीं पहुंचो, यानी अभी भी तुम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, चाहे तुम यहाँ पर कौन से भी टावर के ऊपर क्यों ना चढ़ जाओ, तुम यहाँ पर जो ड्रैगन है उसकी रीच के अंदर नहीं पहुंच सकते हो। इधर अपना हमसे कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता है एंड इसलिए मैं तुम्हारे साथ में ये करने वाला हूँ।
और इतना कहकर वो लेटर को आसमान के अंदर फेंक देता है। एंड इसी के साथ में अपना अमसी अपनी स्टॉप चेन का यूज करता है एंड इसी के साथ में आसमान में यहाँ पर जो लेटर होता है उसे टाइट कर देता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर जो लेटर होता है उसके ऊपर पैर रखकर यहाँ पर ड्रैगन की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अपने अमसी ने जो यहाँ पर लेटर था उस बेचारे को एक सीढ़ी के रूप में यूज किया, जिस पर पैर रखकर अपना अमसी अब जो ड्रैगन की अटैक रेंज होता है उसके अंदर पहुंच चुका था। एंड इसी के साथ में अपने अमसी मन में सोच रहा था कि मेरा पावर अभी काफी ज्यादा खत्म हो चुका है। इसका मतलब सेम यहाँ पर जो ड्रैगन है उसका पावर भी बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुका है, लेकिन आसमान में रहकर या तो ये एस्केप करना चाहता है या फिर ये अपनी जो पावर है उसे वापस से रिवाइव करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। एंड इसी के साथ में अपना अमसी यहाँ पर जो ड्रैगन होता है उसे भी स्टॉप चेन से टाइट कर देता है। अब यहाँ पर अपना अमसी मन में सोच रहा था कि यहाँ पर जो ड्रैगन होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड इसी की वजह से यहाँ पर ये जो ड्रैगन है वो ज्यादा देर तक यहाँ पर इन चेन से बांधा नहीं जा सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से करके यहाँ पर जो इसका कोर है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और इतना कहकर अपना अमसी अपनी सोर्स से उसके कोर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो कोर होता है ड्रैगन का उसके ऊपर दरारें आना शुरू हो जाती हैं। एंड इसी के साथ में फाइनली एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और ड्रैगन का वहीं पर खात्मा हो जाता है। एंड इसी के साथ में हम अपने एमसी को देखते हैं जिसके सिस्टम पर कुछ नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि जैसे कि उसने जो चाउस ड्रैगन है उसे डिफीट कर दिया है। और जैसे अपना एमसी उस ड्रैगन को मारता है तो अपने एमसी के पास में बहुत सारे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसका लेवल अप हो चुका होता है मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप के अंदर। एंड इसी के साथ में अपने एमसी को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 9 लाख के आसपास में जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो भी मिल चुके होते हैं। इधर अपने एमसी को जो ड्रैगन का बॉडी का मटेरियल होता है वो भी मिला होता है, जिससे अपना एमसी मनचाहा यहाँ पर जो वेपन है उसे क्रिएट करा सकता है। एंड इसी के साथ में अपने एमसी का जो रैंक था वो ई से सीधा यहाँ पर लेवल अप होकर यहाँ पर सी तक पहुंच चुका होता है। एंड इसी के साथ जो लेटर होता है वो कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था मेरे से, मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से किया, लेकिन आखिर तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे एक सीढ़ी की तरह यूज किया उस ड्रैगन के पास में पहुंचने से। लेकिन दिखा जाता है अपना हमसे तो उसको इग्नोर करके यहाँ पर जो सिस्टम होता है उसी की तरफ देख रहा होता है, जहां पर अपने हमसे को बहुत सारी नोटिफिकेशन मिली होती है जिसको बताना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड इसी के साथ जो लेटर होता है वो कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी मुझे लगता है कि तुमने उस ड्रैगन को मारकर अच्छा काम किया, तुमने बहुत सारी कैजुअलिटीज को होने से रोक दिया एंड इसके बदले में तुमने मेरे ऊपर एक पैर रख दिया तो मैं तुम्हें माफ कर ही सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई लोग आ रहे हैं क्योंकि मुझे सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। अगर हम यहाँ पर रुके और किसी ने हमें नोटिस कर लिया तो हम बहुत ही ज्यादा ट्रबल में आ सकते हैं। इस पर अपना हमसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये पहली और आखिरी बार है जहां पर मैं तुमसे एग्री कर रहा हूँ। एंड इसी के साथ दिखा सकता है अपना हमसे भी वहां से अब यहाँ पर अपने घर पर आ चुका होता है। एंड इसी के सामने अपना हमसी अब यहाँ पर खाना भी खा रहा होता है। एंड इसी के साथ में वो लेटर से पूछता है क्या तुम खाना खाने वाले हो। इस पर जो लेटर होता है वह कहता है क्या तुम पागल हो, मैं अभी स्पिरिट फॉर्म के अंदर हूँ तो मैं खाना कैसे खा सकता हूँ। इधर अपना हमसे कहता है कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम सच्ची में बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो। इधर अपने एमसी ने खाना नहीं खाया होता है, लेकिन वो पहला निवाला लेने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो कुछ बोल रहा है। एंड इसी के साथ दिखाता जो अपना एमसी होता है वो थोड़े से वाटर को एक गिलास के अंदर प्योर करता है एंड इसी के साथ में अपने पेरेंट्स के सामने रख देता है, जैसा कि हम सर्व करते हैं अपने खाने से पहले किसी को भी, जैसे गोड को वगैरह वगैरह को। तो यहाँ पर अपना एमसी भी ऐसे कर रहा है जो अपने पेरेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट के अंदर। एंड इसी के सामने अपना एमसी लेटर से कहता है कि प्लीज इस चीज के बारे में मेरा मजाक मत उड़ाना। इधर जो लेटर होता है वो कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के ऊपर मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ क्योंकि मैं और तुम दोनों अलग नहीं है। एंड इसी के साथ जो यहाँ पर अपना लेटर होता है उसे साइड से जो अपने एमसी की छोटी बहन यानी जो रिया होता है उसके बारे में कुछ ना तो कुछ पता होता है, लेकिन वो अपने एमसी को और ना ही हमें बताता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अपने एमसी को एक बार थोड़ा ग्रो हो जाने दो, उससे स्पेस टाइम का मेज बन जाने दो, उसके बाद में उसको रिया के बारे में कुछ बताएगा। तो हो सकता है कि जो रिया वो अभी भी जिंदा हो या फिर जो रिया उसका यहाँ पर मर्डर या फिर जो सुसाइड है या फिर जो एक्सीडेंट है वो ना होकर किसी ने उसका मर्डर किया हो। एंड इसी के साथ दिखा जाता है जो अपना एमसी होता है उसे यहाँ पर वाटर पोर करने के बाद में याद आता है कि यहाँ पर वो कुछ बोल रहा है। एंड इसी के साथ उसे याद आता है कि उसे एक मटेरियल मिला था जिससे वो किसी भी टाइप का वेपन बना सकता है। यहाँ पर जो लेटर होता है वो कहता है कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो अभी खत्म होने के कगार पर आ चुकी है, अब तुम इससे कोई और बैटल नहीं कर सकते हो, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, तुम्हें अपनी जो स्वॉर्ड है उसे बदल लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि कल तुम्हें छुट्टी लेकर एक बार के लिए मेरे साथ में चलना चाहिए, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां पर तुम अच्छे से अच्छा वेपन बना सकते हो इस मटेरियल से। तो यहाँ पर हमारा सीन से उठता है हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहां पर हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बिल्डिंग को जो कि यहाँ पर वेपन सिंक्रोनाइजेशन और गिल्ड का भी काम करती है। तो यहाँ पर अपना हमसे आया होता है एनडीसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा वीक बंदा कभी भी यहाँ पर आ पाएगा। इस पर जो लेटर होता है वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से है तो तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। एनडीसी के सामने अपना हमसे कह रहा है कि बकवास बंद करो, हमें अंदर जाना होगा वरना हमें लेट हो जाएगी। एनडीसी के सामने दिखा जाता है जैसे
अपना अमसी उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, अपने अमसी का यहाँ पर नंबर आया होता है। इधर अपना अमसी यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास में चला जाता है। अब यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो अपने अमसी से पूछती है कि तुम्हारी यहाँ पर विजिट करने का क्या पर्पस है। इस पर अपना अमसी कहता है कि वेल, मैंने अभी एक डंजन को फिनिश किया है एंड इसी के साथ मैं उसके रिजल्ट देखना चाहता हूँ, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरा रैंक कितना है। वैसे तो अपने अमसी को पता है साई से कि उसका जो रैंक है वो सी है, लेकिन साई से यहाँ पर कुछ रूल्स है जिसकी वजह से अपने अमसी को एक बार के लिए अपना जो कार्ड है उसे वापिस से वेरीफाई करना पड़ेगा अगर वो कभी भी लेवल अप करता तो। यहाँ पर अपना अमसी इसलिए यहाँ पर आया होता है एंड इसी के साथ जो लड़की होती है वो अपने अमसी को देखकर मन में सोच रही थी कि ये बंदा काफी ज्यादा वीक और पेल जैसा दिखाई दे रहा है एंड इसी के साथ अपने अमसी का कार्ड लेते हुए उसे जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देती है। फिर वो अपने अमसी को अपना जो हाथ होता है वो स्क्रीन के ऊपर रखने के लिए कहती है एंड जैसे अपना अमसी अपना जो हाथ होता है वो उस स्क्रीन के ऊपर रखता है, वैसे दिखा सकते हैं यहाँ पर जो अपने अमसी का इन्फॉर्मेशन होता है वो इस कंप्यूटर में आने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड इसी के साथ वो कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर एक ही दिन के अंदर जो अपनी ई रैंक है उससे रैंक अप करके तुम सी रैंक पर पहुंच चुके हो। ये तो बोले तो अनपॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि ये सही से हमारे सिस्टम के अंदर कोई खराबी आ चुकी है। इधर अपना हमसे सोच रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, अगर ऐसे चलता रहा यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्रबल हो सकता है, मैं सही से यहाँ पर लोगों की नजरों में आ सकता हूँ, तो मुझे कुछ ना तो कुछ करना होगा जिससे मैं इस ट्रबल से यहाँ पर बाहर निकल सकूँ। इसलिए अपना अमसी यहाँ पर जो मेटेरियल रिवाइंड की स्किल होता है उसका यूज करता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसने एक फेक स्क्रीन को क्रिएट कर दिया होता है यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर, जहाँ पर अपने अमसी का जो रैंक होता है वो यही दिखा रहा होता है, जिसको देखकर जो लड़की होती है वो यहाँ पर सोच रही होती है कि सही से यहाँ पर जो अभी अभी हुआ था वो उसका एक सिस्टमेटिकली इश्यू था, इसलिए वो अपने अमसी को कार्ड को देते हुए कहती है कि तुम्हारा जो रैंक है वो ई है। इस पर अपना अमसी भी उसे थैंक्स कहते हुए अपना जो कार्ड होता है उसे ले लेता है और यहाँ पर दिखा जाता है जो लेटर होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुमने जो यहाँ पर ट्रिक का यूज किया था ना, यहाँ पर जो फेक स्क्रीन है उसको दिखाकर अपनी जो रियल स्क्रीन है उसको छुपाना, वो सच्ची में बहुत ही ज्यादा क्लेवर बना था। इधर अपना एमसी कहता है कि मुझे ये करना ही पड़ा, वरना तो सारे के सारे लोग हमें यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं एंड इसी के साथ मेरे साथ में तुम भी ट्रबल में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना लेटर होता है वो अपने एमसी को वेपन क्रिएट करवाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि इस बिल्डिंग में तुम्हें कहाँ पर जाना है। इधर अपना एमसी भी उसके इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर फॉलो कर रहा होता है एंड इसी के साथ दिखा देते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर एक रूफ के ऊपर आ जाता है एलिवेटर के द्वारा एंड इसी के साथ दिखा देता है जैसे अपना अमसी उस रूफ के ऊपर आता है वहां पर उसके सामने एक एयरिंग का दरवाजा होता है। इधर अपना अमसी कहता है कि वेल, हम इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर एंटर होने के लिए हमें कम से कम एयरिंग का तो होना ही चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना लेटर होता है वो कहता है कि चलो इस बात को छोड़ो एंड इसी के सामने दिखा देता है वो यहाँ पर जो अपना फॉर्म होता है उसे वापस से लेटर के अंदर चेंज कर लेता है। इधर अपना हमसे मन में सोच रहा था कि आखिर ये जो मेरा फ्यूचर आइडेंटिटी है उसने अपने आप को वापस से लेटर के अंदर क्यों चेंज कर लिया। वहीं पर दिखा देता है जो लेटर होता है वो अपने एमसी से कहता है कि जाओ और मेरे को जो स्कैनर है उसके पास में थोड़ा यहाँ पर ले जाओ। इस पर अपना हमसे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर जो हाई सिक्योरिटी अलार्म वो बच जाएगा और फिर हमारे एल भी लग सकते हैं। इधर यहाँ पर जो अपना लेटर होता है वो कहता है कि जो मैंने कहा ना वो करो एंड इसी के साथ अपना हमसे भी ऐसा ही करता है और वो अपना जो स्कैनर है या फिर जो अपना लेटर उसे स्कैनर के पास में ले जाता है और जैसे अपना हमसे ऐसे करता है वैसे दिखा जाता है यहाँ पर जो एयरिंग का दरवाजा होता है वो वहां पर ओपन हो जाता है एंड इसी के साथ में ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है।